हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई अच्छा से चलता होगा। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रश्नावली 3.2 के पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का तीसरा क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? संगत और असंगत के बारे में। हमने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया है संगत और असंगत के बारे में कि संगत किसे कहते हैं, असंगत किसे कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि वैसे समीकरण जिसका हल निकाला जा सकता है उसको संगत कहते हैं। जिसका हल नहीं निकाला जा सकता है, जो बिना मतलब का है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास इक्वेशन है, यानी आपके पास समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण को हल करके आपको ये बताना है कि ये संगत है अथवा असंगत है। ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग कैसे बताएंगे, कैसे हल करेंगे और कैसे बताएंगे कि ये संगत है अथवा असंगत है। हम आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि जब हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने एक आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक फॉर्मेट बताए थे, जिसका फॉर्मेट क्या था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के फॉर्मेट है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण इसी फॉर्मेट में क्या किए जाते हैं? लिखे जाते हैं। ठीक है। अब बताइए क्या ये समीकरण इस फॉर्मेट में है क्या? जी नहीं, क्योंकि बराबर 0 होना चाहिए। क्या 0 इसमें दिख रहा है? जी नहीं दिख रहा है ना। पहले हम इस फॉर्मेट में उसको लाएंगे, इस समीकरण को पहले हम इस फॉर्मेट में लाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? हल करना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम लाते हैं इसको इस फॉर्मेट में। देखिए क्या करेंगे, पहला को लिखेंगे 3x प्लस 2y। अब देखिए ये बराबर के इस तरफ प्लस में है ना, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो -5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब क्या ये दिख रहा है क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण के फॉर्मेट में दिख रहा है ना, क्योंकि बराबर 0 हो गया, यहां भी बराबर 0 हो गया। उसी प्रकार ये दूसरा समीकरण को हम करेंगे, क्या करेंगे कि 2x माइनस 3y, ये प्लस में 7 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, -7 बराबर 0। हम आपको ये बता दें कि थोड़ा सा गर्मी ज्यादा होने की वजह से फैन चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लाइट में प्रॉब्लम हो रहा है ना। थोड़ा सा क्या कीजिएगा, एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। ठीक है। गर्मी कुछ ज्यादा ही है। चलिए ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण में आ गया ना। अब इसको हल करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि संगत, यानी संगत उसको बोलते हैं जिस समीकरण का हल होता है। ठीक है। हमने बताया था कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसा समीकरण आए तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी बोलते हैं। और इसके हल कितने होते हैं? एक हल होते हैं। अगर इसके हल होते हैं तो इसका मतलब ये क्या है? संगत है। ठीक है। पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे ऐसी चीज बताए हैं जिसका यूज इस क्या है, इस वीडियो में आपको पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको सबसे पहले संगत और असंगत के बारे में जानना होगा। ये इक्वेशन जो आ रहे हैं इसके नाम पता होना चाहिए कि प्रतिच्छेदी कब होगा, समांतर कब होगा, संपाती कब होगा। ये सब सारी बातें हम पिछले वीडियो में क्या किए हैं? बता चुके हैं। ठीक है। अब इसमें हम लोग उसका अप्लाई करेंगे। चलिए सबसे पहले निकालिए इसमें a1 का मान क्या होगा, a2 का मान क्या होगा। देखिए पिछले वीडियो में भी हम लोग बताया था कि a1 का मान कहां से निकलते हैं, a2 का मान कहां से निकलते हैं, b1 का मान कहां से निकलते हैं और b2 का मान कहां से निकलते हैं, c1 का मान कहां से निकलता है और c2 के मान कहां से निकलते हैं। ये पिछले वीडियो में हमने क्या किया है? बता दिया है। चलिए इसमें दोबारा बता देते हैं आपको। ये पहला इक्वेशन हमारा है ना, यानी पहला सब a1 में जाएगा, जैसे a1 b1 c1। दूसरा में a2 b2 c2। आप बताइए x का गुणांक, समीकरण पहला में जो x का गुणांक होगा वो क्या होगा? a1 का मान होगा। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है? तो 3 है, यानी a1 का मान क्या हो गया? 3 हो गया। अब चलिए यहाँ पर y का गुणांक क्या है? 2 है, ये b1 का मान हो गया। अब देखिए ये जो अचर पद होगा, हम लोगों ने चर और अचर के भी बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं पहले वीडियो में। ठीक है। तो हम लोगों ने अब बताइए अचर की जगह पर क्या है? -5, ये क्या होगा? c1 का मान होगा। अब उसी तरह हम लोग को क्या चाहिए? a2 का मान। तो x का क्या चाहिए? गुणांक। तो x का गुणांक क्या है? 2 है। y का गुणांक क्या है? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि y का जो गुणांक है ये -3 होगा। आप लोग 3 मत लिखिएगा। ठीक है। यहाँ यहाँ हम क्या लिखे हैं? 2। ये प्लस में है ना, तो हम 2 प्लस लिखें या सिर्फ 2 लिखें, वो हमेशा प्लस में ही होता है। लेकिन जब माइनस की हम बात करते हैं तो माइनस साथ में रहेगा। ठीक है। तो y का गुणांक क्या होगा?
3 होगा। अब यहाँ अचर क्या है, -7। चलिए इतना समझ में आ गया ना। अब हम लोग निकालते हैं a1/a2। अब निकालते हैं हम लोग a1/a2। अब क्या करेंगे, a1 का मान क्या है, 3 है, a2 का मान क्या है, 2। ये मान निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं b1/b2। चलिए b1 का मान क्या है, 2, b2 का मान क्या है, -3। याद रखिएगा कि माइनस से बटे के नीचे नहीं होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2/3, क्योंकि माइनस हमेशा ऊपर रहता है, याद रखिएगा थोड़ा सा। चलिए अब हम क्या, अब बताइए क्या तीसरा निकालने की जरूरत है क्या हमारे, क्योंकि a1/a2 b1/b2 के बराबर आया है क्या, नहीं आया। तो अब हमको तीसरा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर यहीं से आ चुका है। हम लोगों ने क्या देखा है कि चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है। और जब ऐसा समीकरण आता है तो इसका नाम क्या होता है, प्रतिच्छेदी। इसके हल कितने होते हैं, एक हल होते हैं। जब एक हल हो गया, यानी हल हो गया समीकरण का, ये क्या होगा, ये संगत होगा। हमने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था कि वैसा समीकरण जिसका हल निकाला जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। चलिए तो इसके एक हल होंगे ना, इसलिए क्या है, इसलिए ये क्या है, संगत है। बस यही आपका क्या है, आंसर है। इसी तरह आपको बनाना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में 2 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा वीडियो, अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे। ये हो गया, इस समझ में आ गया ना। चलिए अब हम दूसरा को बनाते हैं। क्या ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में है क्या, नहीं है ना, क्योंकि बराबर 0 नहीं है ना। पहले बराबर 0 कीजिए, तो ये क्या होगा, 2x - 3y - 8 बराबर 0। ये बराबर के इस तरफ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए नीचे वाला कीजिए, ये 4x - 6y, ये देखिए ये प्लस में 9 है, इधर आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा ना, -9 बराबर 0। ये आ गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, ठीक है। अब हम लोग यहां से क्या निकालेंगे, a1 का मान निकालेंगे, b1 का, c1 का, a2 b2 c2 का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं। यहां से ये अलग है, ऐसे कर लीजिएगा। चलिए अब यहां से हम निकालते हैं a1 का मान। a1 का मान क्या होगा, देखिए पहला समीकरण में देखना है हमको, x का गुणांक क्या है, 2। चलिए b1 का मान क्या होगा, b1 का मान -3। अब चलिए c1 का मान क्या होगा, c1 का मान -8। अब दूसरा समीकरण में देखिए a2 का मान क्या होगा, 4, b2 का मान क्या होगा, -6, और c2 का मान क्या होगा, -9। अब हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे कि a1/a2, इसका मान निकालेंगे। तो a1 का मान क्या है, 2, a2 का मान 4, ये 2 बार में कटेगा क्या, इसका मान क्या आ गया, 1/2, यानी 1/2 आ गया। अब निकालेंगे b1/b2 का मान, ठीक है। अब b1 का मान क्या है, यहां देखिए तो -3, b2 का मान क्या है, -6। ये माइनस और ये माइनस समाप्त हो गया क्या, 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया, इसका मान क्या आ गया, 1/2। अब निकालेंगे, देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो गया ना, तो अब तीसरा निकालेंगे। अगर बराबर नहीं होता, नहीं निकालते तीसरा, याद रखिएगा इस बात को। अगर बराबर ये ना होता तो हम तीसरा नहीं निकालते, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर हो गया ना, इसलिए हमको तीसरा निकालना पड़ेगा। चलिए हम निकालते हैं तीसरा, c1/c2। अब c1 का मान क्या है, -8, c2 का मान क्या है, -9। ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएंगे। अब यहां पर क्या मान आ गया हमारा, 8/9। अब देखिए यहां पर हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि a1 और b1 तो बराबर हो गया, लेकिन c1 बराबर नहीं हुआ, यानी तीसरा समीकरण बराबर नहीं हुआ। चलिए अब इसको क्या लिखेंगे हम कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब बताइए अगर ऐसा अनुपात आएगा तो इसको हम लोग क्या कहते थे, याद आ रहा है कुछ, पिछले वीडियो में हमने इसको पढ़ा रखा है कि जब ऐसा इक्वेशन आएगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे। हमने बात किया था समांतर पे कि समांतर जो होता है वो रियल में, यानी वास्तविक में समांतर नहीं होता है, यानी तीसरा जो होता है वो बराबर नहीं होता है। तो अगर समांतर, तो समांतर का हल कितने होते हैं,
समांतर का कोई हल नहीं होता है, याद रखिएगा। अगर इसका कोई हल नहीं है तो ये क्या होगा, असंगत होगा, इसलिए ये क्या है, असंगत है। चलिए, हो गया। अब इसके बाद दो क्वेश्चन हो गया ना, अब तीसरा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा आप तीसरा क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, तो ये भिन्न में दे दिया है। ये तो सिंपल दे रखा है, लेकिन ये भिन्न में दे रखा है। तो हम पहले भिन्न को क्या करेंगे, भिन्न को पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल समीकरण बनाएंगे। ठीक है, इस तरह आपको डायरेक्ट हल नहीं करना है, इस भिन्न को आपको क्या करना है, सिंपल समीकरण बनाना है। कैसे बनाएंगे, चलिए दिखाते हैं। ये नीचे वाला यानी हर का पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ये पहले बताइए 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा ना। इसको हम तोड़ेंगे, जब 2 से भाग करेंगे 6 में तो 3 बार में, और तीसरी का क्या होगा 9, यानी ये 9x हो जाएगा क्या, ये प्लस 3 से भाग करेंगे 6 में 2 बार में, और 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, ये 10y हो जाएगा, बराबर क्या होगा 7। इतना होगा ना। चलिए याद रखिएगा, इस बीच में बराबर आ गया ना, ये बीच में जब बराबर आ गया तो पहले स्टार्ट करेंगे या से, हम या का सिंबल का इस्तेमाल कीजिए, या ओ आर या लिखिए, या हिंदी में या लिखिए, किसी का इस्तेमाल कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, ये बीच में जब बराबर है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करते हैं पहले, तो क्या होगा 9x प्लस 10y बराबर 7 छके क्या होता है 42। क्या ये अभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में यानी उस फॉर्मेट में है क्या, नहीं है ना, क्योंकि बराबर 0 नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले उस फॉर्मेट में करेंगे, यानी 9x प्लस 10y, ये देखिए बराबर की इस तरफ ये 42 प्लस में है ना, इधर लाकर हम माइनस कर लेते हैं, माइनस 42 बराबर 0। ये तो पहला हो गया। दूसरा, दूसरा को भी करेंगे ना, देखिए दूसरा सिंपल है, लेकिन हम इसको इस प्लस को इधर माइनस कर लेंगे। चलिए दूसरा क्या है, 9x माइनस 10y प्लस में इधर है ना, बराबर की इधर प्लस में 14, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, माइनस 14 बराबर 0। अब ये हमारा आ गया रूप में, ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में यानी उस फॉर्मेट में अब आ चुका है। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, a1 का मान निकालेंगे, फिर a2 का मान निकालेंगे, तो a1 का मान क्या होगा, x का गुणांक क्या है 9। चलिए a2 का मान क्या होगा, ये भी 9 होगा, b1 का मान क्या होगा 10 होगा, b2 का मान क्या होगा माइनस 10 होगा। चलिए c1 का मान क्या होगा माइनस 42, और c2 का मान क्या होगा माइनस 14। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब इसके बाद आप लोग जानते हैं कि निकालेंगे a1 बाई a2, a1 बाई a2 के तो 9 बाई 9, यानी a1 का मान भी 9 है, a2 का मान भी 9 है, ये दोनों कट करके आ जाएंगे 1, यानी a1 बाई a2 का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब निकालेंगे b1 बाई b2। अब बताइए ये b1 का मान कितना है 10, और b2 का मान माइनस 10। अब देखिए ये 10 और 10 एक बार में कट जाएंगे ना, इसका मान क्या आ गया माइनस 1। अब हमको ये बताइए कि a1 बाई a2 का मान तो 1 आ गया, लेकिन b1 बाई b2 का मान माइनस 1 आ गया, तो हमको ये बताइए कि 1 और माइनस 1 क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक क्या है पॉजिटिव है ना, माइनस 1 क्या हो गया निगेटिव हो गया, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो बस अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इसके आगे तीसरा निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमको यहीं से पता चल गया कि ये संगत है अथवा असंगत है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, अब इसके बाद हम लिखेंगे कि चूंकि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी a1 बाई a2 जो है b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। जब नहीं होता है तो इसके एक हल होते हैं, उसका नाम प्रतिच्छेदी होता है, और ये क्या होते हैं, जब हल हो गया तो ये संगत हो गए। ये क्या हो गए संगत। बस एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y बराबर 11। दूसरा इक्वेशन क्या है, माइनस 10 प्लस 6y, माइनस 10 x माइनस प्लस
6y बराबर -32। चलिए, ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया ना। क्या ये आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के फॉर्मेट में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि बराबर जीरो नहीं दिख रहा है ना। हम पहले बराबर जीरो करते हैं। जब हम बराबर जीरो करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कि 5x माइनस 3y। अब देखिए बराबर को उस तरफ प्लस में है ना 11, अब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर जीरो। अब दिखने लगा ना। उसी तरह दूसरा को करेंगे हम कि -10x प्लस 6y। अब देखिए ये बराबर की इस तरफ पहले से ही माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 22 बराबर जीरो। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। अब ये आ गया दो चर वाले रैखिक समीकरण के फॉर्मेट में, यानी उस तरीका पे ये आ गया है। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, यहां से हम लोग निकालेंगे a1 का मान, a2 का मान। चलिए a1 का मान क्या होगा, x का गुणांक क्या है 5, इस x का गुणांक क्या है -10। अब उसके बाद क्या निकालेंगे हम, b1 का मान और b2 का मान। चलिए b1 का मान क्या होगा -3 और b2 का मान क्या होगा 6। तीसरा निकालेंगे c1 का मान और c2 का मान। अब देखिए c1 का मान क्या होगा -11 और c2 का मान क्या होगा 22। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब a1/a2 निकालते हैं। तो जब हम a1/a2 निकालेंगे तो क्या होगा, a1 का मान क्या है 5 और a2 का मान क्या है -10। ये दो बार में कटेगा ना, यानी इसका मान क्या आएगा -1/2 आ गया क्या। अब निकालेंगे हम b1/b2 का मान। अब देखिए b1 का मान क्या है -3, b2 का मान क्या है 6। ये 3 दूनी 6 कट रहेगा दो बार में, इसका मान भी क्या आया -1/2। तीसरा देखिए c1/c2 क्या आएगा -11, c1 का मान -11, c2 का मान 22। ये कितने बार में कटा, 11 दूनी 22, दो बार में कट गया, यानी -1/2 आ गया क्या। थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें, क्या इसमें तीनों मान आपस में बराबर है क्या, दिख रहा है क्या बराबर। a1/a2 का मान भी बराबर है, b1/b2 का मान भी बराबर है और c1/c2 का भी मान बराबर है। आप थोड़ा सा याद कीजिएगा कि चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आप थोड़ा सा याद रखिएगा, जब हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, समपाती कहते हैं। जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समपाती कहते हैं। और समपाती के हल कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। और जब हल हो गया तो क्या हो गया, संगत हो गया। बस इसका आंसर क्या होगा, संगत। इसलिए क्या है, संगत है। ओके, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन इसमें बच गया आपका, वो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग खुद बनाइएगा और उसको ये बताइएगा कि वो संगत है अथवा असंगत, और उसका आंसर जो है कमेंट में लिखिएगा जरूर। ठीक है, आप आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा वो संगत है कि असंगत। ठीक है, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी कहे या सूचना कहे, आप लोगों को हम दे देना चाहते हैं कि अब हम लोग लाइव क्लास करेंगे। क्योंकि पहले यूट्यूब लाइव करने के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा था, लेकिन अब लाइव कर दिया। ठीक है, अब हम लोग लाइव क्लास भी करेंगे और लाइव क्लास में हम लोग सभी लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। ठीक है, अब लाइव का अभी टाइमिंग जो है ना वो इशू है थोड़ा सा, क्योंकि लाइव क्लास का टाइमिंग हम डिसाइड अभी नहीं कर पाए हैं। तो हम सोचे कि हम आप लोगों से शेयर करते हैं और आप लोग खुद बताइए कि किस टाइम पर हम लोग लाइव रहे। ठीक है, और हम आप लोगों को बता दें कि लाइव क्लास में आप लोगों को सभी दोस्तों को एक साथ जोड़ लेना है और सभी लोग साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखो कोई किसी से बात नहीं करेगा कमेंट से। ठीक है, ये नहीं कि लाइव हम इधर लाइव क्लास ले रहे हैं अब तुम लोग अपने कमेंट में लगे रहो, जी नहीं। पढ़ाई करते समय पढ़ाई करना है, जो हम पूछेंगे वही का जवाब देना है। ठीक है, जिस क्वेश्चन का आंसर हम पूछेंगे उसी का। ठीक है, लाइव क्लास के लिए टाइमिंग हम अभी डिसाइड किए नहीं है, आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा। आप लोग खुद कमेंट में क्या कीजिएगा, लिखिएगा कि नहीं सर इस टाइम पर लाइव क्लास होना चाहिए। जी हाँ, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। मेरे दिल के हैं जितने रास्ते